मारने का पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन उसकी कृपा से हम बच गए। पग पग पर हमारा साथ देने वाला आज इस धराधाम को छोड़ करके चला गया। युधिष्ठिर ने भी उसी समय निर्णय लिया कि अगर वो इस धराधाम को छोड़ करके चला गया है तो हमें भी यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। पांचों पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी और एक श्वान को लेकर के उत्तर की अवस्था में उत्तराखंड की ओर चल पड़े, जहां पर जीवन के प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। ऐसा उत्तराखंड, जीवन के प्रश्नों के उत्तर तो उत्तर अवस्था में ही मिलते हैं। और फिर वो सब पहुंच गए स्वर्ग की सीढ़ियों पे, लेकिन धीरे धीरे एक एक करते सबके प्राण चले गए। केवल दो लोग पहुंचे, एक वो जिनका नाम था युधिष्ठिर, और उन्हीं के साथ एक सुवान कुत्ता। युधिष्ठिर की भी एक उंगली कट के गिर गई, गल गई। कनिष्ठिका, पूछा था किसी ने युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर आपकी भी उंगली कट के गिर गई, गिरने का कारण? तो युधिष्ठिर ने बताया कि जीवन में हमने एक बार झूठ बोला था अपने गुरु पुत्र की हत्या के लिए। अश्वत्थामा हतो हंता। इसके बाद जैसे मैं पूरा इस श्लोक को करने वाला था तो भगवान ने शंख बजा दिया। एक बार झूठ बोलने के कारण उन धर्मात्मा युधिष्ठिर की भी छोटी सी उंगली कट करके गिर गई, और स्वर्ग के लोगों ने मना कर दिया सुवान को अंदर लाने के लिए। तो युधिष्ठिर ने कहा जब तक ये नहीं जाएगा तब तक मैं भी स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। परीक्षित राजा बने, और एक दिन तो परीक्षित घर में ढूंढ रहे थे कि हमारे पिता पितामह हमारे लिए क्या छोड़कर गए। उसी समय उन्हें एक कच्छ दिखाई दिया जहां पर कुछ मर्यादा भरे शब्द लिखे थे कि यहां पर इस कच्छ को कभी ना खोला जाए। उसको परीक्षित ने खोला, वहां पर कुछ और एक संदूक जैसा था, उसमें भी लिखा था कि इसको तो किसी भी स्थिति पे ना खोला जाए। लेकिन परीक्षित तो राजा थे, उन्होंने उसको खुलवाया। उस पे चमकता हुआ एक मुकुट दिखाई दिया, सुंदर सा मुकुट जिसमें हीरे जवाहरात मोती पन्ना अनेकों रत्न भरे आभूषण सजे हुए थे। और परीक्षित को वो मुकुट बहुत अच्छा लगा। बहुत बार हमें अपनी वस्तुएं कम अच्छी, दूसरे की वस्तुएं ज्यादा अच्छी लगती हैं। जो परीक्षित का मुकुट था, जो धर्म का मुकुट था, जो उनकी परंपराओं का मुकुट था, उस मुकुट को तो परीक्षित ने उतार दिया, और वो जो चोरी किया मुकुट था, लूटा हुआ मुकुट था, एक दुष्ट व्यक्ति का मुकुट था, उसको परीक्षित ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। जैसे ही उस मुकुट को मस्तक पर धारण किया, मन के विचार बदल गए। जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए, बोलो मन, और जैसा पियो पानी वैसी हो जाए वाणी। आधा शहर कानपुर का तुतलाता है, पूरी बात एक शब्द में नहीं कह पाता, जीभ लड़खड़ा जाती है। अब वो आरो का पानी पिएंगे तो क्या होगा? अरे घाट घाट का पानी पियो, उल्टे सीधे सब शब्द निकलेंगे। और जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया वो बीमार भी नहीं होते आसानी से। जैसा पियो पानी वैसी हो जाए वाणी। मन मस्तक पे मुकुट धारण किया तो मन के विचार बदल गए। गांव में आज भी मस्तक कभी खाली नहीं रहता किसी का। गर्मियों में छतरी होती है, गर्मियों में तौलिया होता है, बरसात में छतरी होती है, और ठंडियों में साफा होता है। खाली नहीं रहती खोपड़ी किसी की।
कुछ न कुछ बंधा ही रहता है। और जब कुछ नहीं होता तो बड़े लोगों का आशीर्वाद होता है कि कुछ करने से पहले ये सोचते हैं वो लोग क्या कहेंगे। मस्तक के विचार बदले मृगया का मन हुआ, धनुष बांध लिया, जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में कृतकाय पुरुष दिखाई दिया, घुंघराले बाल, लाल लाल आंखें और चेहरे में कोई सुंदरता नहीं है, कृतकाय शरीर। परीक्षित को देख करके उस व्यक्ति को बड़ा बुरा लगा और पूछा परीक्षित ने, परीक्षित को ऐसा लगा ये इतना दुष्ट व्यक्ति है कि इसके हमें प्राण ले लेने चाहिए। नंगी तलवार निकाली, प्राण लेने का प्रयास किया तो वो व्यक्ति जो परीक्षित के सामने खड़ा था वो चरणों पर गिर पड़ा परीक्षित के। उसने कहा, राजन आप हमें मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते आपको हम? क्योंकि मैं समय हूं और समय को कोई मार नहीं सकता, समय को केवल परिवर्तित किया जा सकता है। अच्छे बुरे समय को भी काट करके, भोग करके ही उसे समाप्त किया सकता है और अच्छे समय का आनंद लेकर के उसे भोगा जाता है। लेकिन समय कोई नष्ट नहीं कर सकता, समय को मारा नहीं जा सकता। वो तो सुबह अपना सुबह सूरज समय से निकलता है, हम उठे या ना उठे, सांझ होते होते सूरज छिप जाता है। हम उठें, हम निंद्रा लें या ना लें। मैं तो समय हूं। और कौन सा समय? मैं युग हूं। कौन सा युग? कल युग। आप मुझे मार नहीं सकते। आप हमें मर्यादित कर सकते हैं। मारने और मर्यादित करने में फर्क है। मारने में तो व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं और मर्यादित का मतलब है कि आप ये कार्य ना करिए और बाकी तो सारे अच्छे हैं। 4 स्थान दिए परीक्षित ने उस कलयुग को रहने के लिए। दूतम पानम स्त्रिया शून्य यत्रा अधर्मस चतुर्विधा। जुए पे कलयुग का वास है। जुए का मतलब बिना मेहनत के किसी का धन ले लेना। जुए का मतलब आप इस वस्तु का उपयोग करिए, आप ऐसे हो जाएंगे। जुए का मतलब बिना श्रम के धन कमाना, ये जुआ कहलाता है। जुए पे कलयुग का वास बताया गया। पानम, कोई ऐसा पदार्थ जिह्वा के माध्यम से अंदर लिया जाए जो बुद्धि को परिवर्तित कर दे, जो बुद्धि को भ्रमित कर दे। ऐसी जगह भी कलयुग का वास है। अपने यहां जिस दिन भंडारा होगा उसके अगले दिन केदारनाथ की विशेष कृपा बरसेगी जगह जगह पर। अरे लोग कहेंगे, अरे आज तो महाशिवरात्रि है, थोड़ा ले लो, कौन सा कुछ बिगड़ने वाला है। जिसके सेवन से बुद्धि बिगड़ जाए, ये विचार ना रहे क्या सही है क्या गलत है, ऐसी वस्तु पर भी कलयुग का वास बताया गया, जो सही गलत का फर्क करना बंद कर दे। एक जगह और बताई गई कि जब बाजार अच्छा लगने लगे, घर का रसोई घर अच्छा ना लगे, रेस्टोरेंट का होटल अच्छा लगे, तो ऐसी जगह पर भी कलयुग का वास बताया गया। अपनी 2 पहिया की गाड़ी अच्छी ना लगे, किसी की 4 पहिया की गाड़ी अच्छी लगे, ऐसा सोचने वाले के अंदर कलयुग का वास बताया गया। अपने पदार्थ अच्छे ना लगे और दूसरे के पदार्थ सुंदर लगे, ऐसी जगह पर भी कलयुग का वास बताया गया। और निर्दयता,
निर्दयता का मतलब, अच्छा दिवाली है, ये कुत्ता बहुत परेशान करता है, इसकी पूंछ कहां है, लाओ पटाखे बांध देते हैं, इससे क्या होगा, हमें मजा आएगा। ऐसी निर्दयता पर भी कलयुग का वास बताया गया। कलयुग ने कहा राजन ये तो बड़े गंदे स्थान हैं, इतने गंदे हैं कि यहां पर तो हम सांस भी नहीं ले सकते। अरे कम से कम वो एक कोई ऐसा स्थान बताओ जहां हम सांस तो ले सके, जहां पर हम जिंदा तो रह सके। तो एक स्थान और बताया कि अनीति के स्वर्ण में भी आप रह सकते हैं। ऐसा सोना जो अनीति का है।